अशुभ काम ही हिरण्याक्ष है। जैसे हिरण्याक्ष ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पा करके तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी, ऐसे ही हमारा अशुभ काम ही हमारे इस शरीर रूपी ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर लिया है। कैसे? आज आंखों से सबको अनर्गल दृश्य ही देखना अच्छा लगता है। कोई पिक्चर आई उसको देखा, फिर कोई दूसरी पिक्चर आई फिर उसको देखा, तीसरी। आज परिवार के सारे लोग एक साथ बैठ करके पिक्चर देखते हैं। और पिक्चर में कोई अच्छी बात तो बताएंगे, सीरियल में कोई अच्छी बात तो बताएंगे। सास कैसे बहू को सता रही है, बहू कैसे सास को सता रही है, यही सब देखती है। पटान वही घर में करती है। हाँ, उसने ना उड़ान वाले सीरियल में ऐसा किया था, तो हम भी ऐसा करेंगे। बोलो राधे राधे। हम लोग भी भक्तों के घर रुकते हैं तो कहीं कहीं उड़ान चलता रहता है, नागिन चलता रहता है। तो हमें अनर्गल दृश्य देखना ही अच्छा लगता है, भगवान का दर्शन अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हमारे अशुभ काम रूपी हिरण्याक्ष ने हमारी आंखों पर विजय प्राप्त कर ली है। आज कानों से सबको केवल दुनियादारी की बातें ही अच्छी लगती है, भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती। अभी पता चल जाए कि इस स्थान पर खेसारी लाल यादव आए हैं, तो देखो वहां पर पीएससी लगवानी पड़ेगी, फोर्स लगवाना पड़ेगा। खूब अश्लील गाने चल रहे हैं वहां पर, है क्या भीड़ लगा है। लेकिन भगवान की कथा होती है तो गिनती के लोग ही आ पाते हैं। क्यों? क्योंकि अशुभ काम रूपी हिरण्याक्ष ने हमारे कानों पर विजय प्राप्त कर ली। वो नहीं चाहता कि हम भगवान की कथा सुने। अग की रहाई हरि चरित बखाने, भगवान की कथा सुनने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और कभी भी पाप नष्ट होना नहीं चाहता। इसलिए पाप कभी डंडा लेकर के नहीं मारता, बल्कि हमारी बुद्धि में घुस करके हमें भगवान की कथा नहीं सुनने देता, भगवान का भजन नहीं करने देता, भगवान का नाम नहीं लेने देता। आज जीवा से सबको चटर पटर खाना ही अच्छा लगता है। कल मैंने बताया था कि भाई सात्विक भोजन क्या है, राजसी भोजन क्या है, तामसी भोजन क्या है। तो गीता जी में भगवान ने कहा, काम क्रोधस तथा लोभस तस्मात् एतत् हम त्यजेत्। पार्थ, यदि किसी को नरक जाने से बचना है तो वो काम रूपी हिरण्याक्ष को, क्रोध रूपी हिरण्याक्ष को, लोभ रूपी हिरण्याक्ष को अपना करोड़ों शत्रु समझ करके उसका त्याग कर दे। और जिसको नरक जाना है तो भाई वो काम को स्वीकार करे, क्रोध को स्वीकार करे, लोभ को स्वीकार करे, वो सीधा नरक जा सकता है। यहां से डायरेक्ट फ्लाइट है। और नरक जाने में कोई बहुत बढ़िया पूरी हलवा खाने को तो मिलता नहीं। इसलिए अपने भीतर छिपे हुए अशुभ काम रूपी हिरण्याक्ष को भगवान को समर्पित करते हुए कहना चाहिए, प्रभु जैसे आपने वाराह का रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया, ऐसे ही हमारे भीतर ये जो अशुभ काम रूपी हिरण्याक्ष है, इसे मैं आपको समर्पित करता हूँ। हे प्रभु आप इसका भी उद्धार करें। प्रेम से बोलिए वाराह भगवान की। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजा, प्रजा का विस्तार करने के लिए ब्रह्मा जी ने जब अपने संकल्प से कर्दम ऋषि को प्रकट किया, तब कर्दम ऋषि ने 10,000 वर्ष तक तपस्या करी। कितने वर्षों तक? और भगवान से वरदान मांगा, है प्रभु मेरे पिता ब्रह्मा जी की आज्ञा है कि मैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करूं। प्रभु मैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश तो करना चाहता हूं, लेकिन मैं किसी ऐसी कन्या के साथ पाणी ग्रहण करना चाहता हूं जो सदाचारिणी हो, धर्मनिष्ठ हो, और सबसे बड़ी बात कि आपके चरणों की दासी हो। आजकल के लड़के क्या सोचते हैं कि हमें ऐसी लड़की मिले जो दिखने में खूब सुंदर हो। बहनें भी यही सोचती हैं कि भाई ऐसे लड़के से शादी हो जो दिखने में खूब हैंडसम हो। लेकिन यदि हमारी भारतीय संस्कृति को उठा करके देखें तो कर्दम ऋषि ने 10,000 वर्ष तक तपस्या ही इसलिए की कि उन्हें जो पत्नी मिले वो भगवान के चरणों की दासी, भगवान की भक्त। मेरे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, यदि किसी पति को ऐसी पत्नी मिली है
जो भगवान के भजन में उसका सहयोग करती है। इस कथा के मुख्य यजमान श्री अनिल जी मुझे बता रहे थे कि महाराज पहले तो भजन में उतना मन नहीं लगता था, लेकिन जब से धर्मपत्नी जी आई हैं तब से धीरे 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 इन्होंने भी मुझे पूरी तरह से भजन में लगा दिया। कितनी माताएं होती हैं दरवाजे पर संत भिक्षा लेने के लिए आते हैं और पति देवता निकाल करके 500 का नोट देना चाहते हैं तो देवी जी आकर के हाथ पकड़ रहे हैं 50 रुपया दे तो 500 तो यदि किसी को ऐसी पत्नी मिली है जो भगवान के भजन में उसका सहयोग करती है तो समझ लेना चाहिए उसने अपने पिछले जन्म में कोई बहुत पुण्य का काम किया है। ऐसे ही किसी को ऐसा पति मिला है जो भगवान के भजन में ही लगा रहता है, संतों की सेवा में, गाय की सेवा में लगा रहता है, तो समझ लेना चाहिए उस स्त्री ने अपने पिछले जन्म में बहुत पुण्य का काम किया है। भगवान ने कहा, हे कर्दम जी आप चिंता न करें, मनु जी महाराज स्वयं अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के आपके पास आएंगे, आप उसे सहर्ष स्वीकार करना, क्योंकि कालांतर में देवहूति के गर्भ से स्वयं मैं अवतार धारण करूंगा और इस संसार को सांख्य शास्त्र का उपदेश करूंगा। समय आया है। मनु जी महाराज देवहूति को लेकर के कर्दम ऋषि के पास आए हैं। कर्दम ऋषि और देवहूति का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है। कर्दम ऋषि और देवहूति से पहले कुल 9 कन्याओं का जन्म हुआ। कितनी कन्याओं का? 9 कन्याओं। फिर माता देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल का प्राकट्य हुआ है। बोलो कपिल भगवान की जय हो। देखिए भगवान के आने से पहले माता देवहूति के गर्भ से 9 कन्याओं का प्राकट्य हुआ, उसके बाद भगवान का प्राकट्य हुआ। हमारे हृदय में भी भगवान के आने से पहले 9 कन्याओं का जन्म होता है, उसके बाद ही भगवान हमारे हृदय में आते हैं। कौन कौन सी हैं वो 9 कन्या? नौदा भक्ति किसको किसको याद है? एक बार हाथ उठाइए। नौदा भक्ति रामचरितमानस में जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने नौदा भक्ति का वर्णन किया है वो किसको किसको याद है? और किसको? अनिल जी को तो याद होगी। नौदा भक्ति रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने जो बताया है, भगवान श्री राम ने जो सबरी को दिया। अच्छा, तो घर जाकर के आज से सभी याद कर लेना, क्योंकि जिसके हृदय में ये भक्ति के 9 अंग नहीं होते उसके हृदय में भगवान नहीं है। भगवान के आने से पहले भक्ति के ये 9 अंग हमारे हृदय में आते हैं। भगवान के आने से पहले ये भक्ति के 9 अंग हमारे भीतर आते हैं, तभी भगवान का प्राकट्य हमारे भीतर होता है। आइए कौन कौन से है वो 9 अंग? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों का संग करना। पहली भक्ति क्या है? संतों का संग करना, क्योंकि जिसका भी हम संग करते हैं उसके गुण और दोष हमारे भीतर आते हैं। बचपन से आज तक विचार करके देखें तो हमारे भीतर जितने भी गुण आए हैं वो अच्छी संगत के कारण आए हैं, जितने भी दोष आए हैं वो बुरी संगत के कारण आए हैं। इसलिए कहते हैं प्रथम भगति संतन कर। संतों के भीतर काम नहीं होता, क्रोध नहीं होता, लोभ नहीं होता। संत सदैव भगवान के भजन में लगे रहते हैं। संत सदैव गाय की सेवा में लगे रहते हैं, भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। जो संतों का संग करता है, संतों के भीतर जो गुण है वो उनके भीतर आते हैं। यही भगवान की पहली भक्ति। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। माताएं आपस में बैठती हैं तो क्या बातें करती हैं? अरे उसकी बहू ऐसी, उसकी सास तो ऐसी है। पुरुष वर्ग आपस में बैठते तो क्या बातें करते हैं? अरे देखो देखो मोदी जी ने तो ये कर दिया। ना ना भैया, उनसे तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जहां कहीं भी बैठता है एकमात्र भगवान की ही कथा करता है, भगवान की ही कथा सुनता है, यही भगवान की भक्ति कहलाती है।
दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, गुरु के चरणों की सेवा मान रहित होकर के करना, यही तीसरी भक्ति है। चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट रहित। भगवान की चौथी भक्ति क्या है? जो जहां कहीं भी बैठता है संसार की चर्चा नहीं बल्कि भगवान की ही चर्चा करता है। देखो भगवान ने कैसे अहिल्या का उद्धार किया, भगवान ने कैसे द्रौपदी पर कृपा की।